फिल्म नीति के बारे में संतोष भैया काफी कुछ बता चुके हैं, और जितनी चीजें उन्होंने बताई हैं मेरे ख्याल में ये आधी ही हैं अभी भी। मतलब हम थक चुके हैं, पिछले 24 सालों से लड़ रहे हैं, जब से पहली फिल्म बनी है तब से नीति के लिए लड़ रहे थे। नीति बन गई लेकिन लागू नहीं हो पाई है, लागू भी हो गई है लेकिन मिल नहीं रहा है लाभ। अभी तक के फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष का कोई अता पता नहीं है, हम किसके पास जाके रोएं। ऐसी फिल्में जैसे आज गुरु बालक दास जी के ऊपर में जो फिल्म बनी, जैसे सभी लोगों ने इस बारे में बात की है, मैं ये इस पे विशेष रूप से मैं सोनी जी को साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जिससे हम एक वाणी को लोगों तक पहुंचा सकें। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा आप ये सोच करके इसको कमर्शियल एस्पेक्ट को लेकर के आप फिल्म बनाए होंगे कि मैं इससे कमाई कर लूंगा। इसका उद्देश्य ही अलग है। आप ये सोच के बनाते ही नहीं हो कि इससे मेरा पैसा भी निकलेगा। ये काम कायदे से सरकार को करना चाहिए, जो एक व्यक्तिगत आदमी करता है। ऐसी चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अपनी संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक एक निर्माता मरता है। आप बोल रहे हैं कि सतीश भैया ने बताया कि आज उनके घर की सारी संपत्ति उन्होंने गिरवी रख करके फिल्म बनाई छैया भुइयां, या आप भी अपना घर गिरवी रख करके आपने बनाया गुरु बालक दास। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी अपना घर गिरवी रख करके ही भुलन बनाया था। और उस नीति का लाभ अगर किसी को मिला है तो सिर्फ मेरे को मिला है कि उस नीति में ये एक लाइन जुड़ी हुई थी कि अगर आपको नेशनल अवार्ड मिलता है, आपकी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है, तो आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो वो 1 करोड़ रुपए मिला है, उसके बाद से नीति का कहीं कोई अता पता नहीं। लेकिन मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं सरकार को कि कम से कम इतना उन्होंने किया, और आगे ये चीज आती रहे, होती रहे। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी से उन्होंने कहा है कि हमारा सहयोग करेंगे, और किसी दिन हम एक साथ बैठ करके और मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर चर्चा करें कि नीति कितनी जल्दी लागू हो सके। बहुत से लोगों के एप्लीकेशंस वहां पे जमा हैं जिस पर अभी तक के कोई सब्सिडी नहीं मिली है। बहुत से लोग बाहर से भी आकर के, मुंबई से आकर के यहाँ शूटिंग करके गए कि यहाँ सब्सिडी है, सब कुछ है, मिलेगा, लेकिन आपको दिखाया कि शर्ट बहुत अच्छी है, पहनने को नहीं दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के साथ में ऐसा छलावा होता रहता है। और अभी हम लोग थोड़े से कहना चाहिए कठोर हो चुके हैं कि अब लगता है कि शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन एक ऐड बहुत पहले आता था, मेरा नंबर आएगा, तो हम लोग भी शायद उसके पीछे अभी लगे हुए हैं कि हमारा नंबर आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए सोनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ इस लायक समझा कि यहाँ पे आप बुला करके हमें सम्मानित किए हैं। और समाज का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि इस तरीके के कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जहां हम अपने गुरुओं को याद कर सकें और उनकी वाणी को जन जन तक पहुंचा सकें। उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ें और उनके द्वारा दी गई चीज़ों को आत्मसात कर सकें। बहुत धन्यवाद।